नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। देश के कई क्षेत्रों में दूसरी तिमाही के दौरान आर्थिक सुधार के संकेत दिख रहे हैं। ऐसे में रेटिंग एजेंसियों ने दूसरी तिमाही के लिए अनुमान पेश किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े 27 नवंबर को पेश किए जा सकते हैं। इसे सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस द्वारा जारी किया जाएगा। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने कहा है कि दूसरी तिमाही में जीडीपी पिछले साल की तुलना में 9.5% नीचे गिर सकती है, क्योंकि अनलॉक प्रक्रिया के तहत सरकार ने कई रियायतें दी हैं। इससे कारोबारी सक्रियता बढ़ी है। इससे पहले सख्त लॉकडाउन के चलते पहली तिमाही में जीडीपी 23.9% की ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई थी। रिलायंस ग्रुप की कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स अब निकट समय में कोई हिस्सेदारी नहीं बेचेगी। इसकी हिस्सेदारी बेचने का वर्तमान चरण पूरा हो गया है। कंपनी ने पिछले 44 दिनों में 10% हिस्सेदारी बेचकर 47,265 करोड़ रुपए जुटाई है। इसी के साथ हिस्सेदारी बेचने की वर्तमान प्रक्रिया अब पूरी हो गई है। रिलायंस रिटेल में पहली हिस्सेदारी 25 सितंबर को बेची गई थी। इसके तहत सिल्वर लेक पार्टनर्स ने 1.60% हिस्सेदारी के एवज में 7,500 करोड़ रुपए दिए, जबकि 9 अक्टूबर को इसी कंपनी और इसके अन्य निवेशकों ने 0.40% हिस्सेदारी और खरीदी। इसके लिए 1,875 करोड़ रुपए दिए। इस तरह से दो बार में कंपनी ने 9,375 करोड़ रुपए में 2% हिस्सेदारी खरीदी। सरकारी कंपनी रेलटेल ने कहा है कि अगर प्राइवेट सेक्टर चाहे तो उसका डेटा सेंटर का उपयोग कर सकता है। फिलहाल उसकी कई सेवाओं का उपयोग प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, जिसमें ब्रॉडबैंड सहित अन्य सेवाएं हैं। कंपनी जल्दी आईपीओ लेकर आ रही है। रेलटेल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक पुनीत चावला ने कहा है कि हम मर्चेंट बैंकर से बात करके तय समय पर आईपीओ लाने की योजना बना रहे हैं। इसके लिए हमें सेबी से मंजूरी मिल चुकी है। आईपीओ के तहत कंपनी कुल 8 करोड़ इक्विटी शेयर बेचेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना में हमें काफी फायदा हुआ है, क्योंकि कोरोना के दौरान सूचना एवं प्रौद्योगिकी की अच्छी मांग रही है और हमारा काम उसी सेक्टर में रहा है। वैश्विक स्तर पर रिश्वत के जोखिम के इंडेक्स के मामले में भारत 45 अंकों के साथ इस लिस्ट में 77वें स्थान पर है। एंटी ब्राइबरी स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में 194 देशों, क्षेत्रों और ऑटोनोमस और सेमी ऑटोनोमस क्षेत्रों में व्यापार रिश्वत जोखिम को शामिल किया जाता है। इस साल के आंकड़ों के अनुसार उत्तर कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, दक्षिण सूडान, वेनेजुला और इरिट्रिया सबसे अधिक व्यापारिक रिश्वत जोखिम वाले देश हैं, जबकि डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और न्यूजीलैंड में यह सबसे कम है। साल 2019 में भारत 48 अंकों के साथ 78वें स्थान पर था, जबकि 2020 में 45 अंकों के साथ यह 76वें स्थान पर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि उसने मुथूट फाइनेंस एर्नाकुलम पर 10 लाख रुपए और मनप्पुरम फाइनेंस थ्रिसुर पर 5 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई है। एक बयान में कहा है कि मुथूट फाइनेंस में गोल्ड लोन में लोन टू वैल्यू रेशियो को मेंटेन करने और 5 लाख रुपए से ज्यादा गोल्ड लोन को मंजूरी देने में ग्राहक के पैन कार्ड की कॉपी लेने के निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण जुर्माना लगाया गया है। बैंक ने एक दूसरे बयान में कहा है कि मनप्पुरम फाइनेंस पर इसलिए जुर्माना लगाया गया क्योंकि उसने गोल्ड ज्वेलरी की ओनरशिप के वेरिफिकेशन से जुड़े निर्देश का पालन नहीं किया। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। वायदा बाजार में सोने की मांग में कमी के चलते सटोरियों ने अपनी पकड़ कमजोर कर ली, जिसके चलते सोने का भाव 314 रुपए गिरकर 50,011 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। दूसरी तरफ वायदा कारोबार में चांदी कमजोर मांग के चलते 993 रुपए गिरकर 61,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर में डिलीवर होने वाले सोने की कीमत 314 रुपए या 0.62% की गिरावट के साथ 50,011 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई, जिसमें 7,335 लॉट के लिए कारोबार हुआ। न्यूयॉर्क में सोना 0.73% की गिरावट के साथ $1,860 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था।
लोन मॉरेटोरियम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की। कोर्ट ने कहा, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों को कंपाउंड इंटरेस्ट में रियायत का कोई फायदा नहीं मिलना चाहिए। क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले लोगों ने कोई लोन नहीं लिया है, बल्कि वे इससे खरीदारी कर रहे हैं। केंद्र ने कोरोना के दौरान लोन मॉरेटोरियम पर कंपाउंड इंटरेस्ट की भरपाई करने का वादा किया है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि उन्हें क्रेडिट कार्ड पर एक्स ग्रेशिया मिला है। इस पर कोर्ट ने क्रेडिट कार्ड पर यह टिप्पणी की। वोडाफोन ग्रुप के भारतीय कारोबार को $2 बिलियन का निवेश मिल सकता है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑक्ट्री कैपिटल और वर्दे पार्टनर्स वोडाफोन आइडिया में निवेश कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन्वेस्टर ग्रुप वोडाफोन आइडिया में 14,000 करोड़ रुपए से 18,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। सितंबर में कंपनी की बोर्ड ने शेयर बिक्री और कर से 25,000 करोड़ रुपए की रकम जुटाने की बात कही थी, क्योंकि कंपनी देश में अन्य टेलीकॉम कंपनियों के साथ कम्पीट करना चाहती है। लेकिन तब यह तय नहीं था कि ऑक्ट्री और अन्य के साथ डील की रूपरेखा कैसी होगी। पिछले साल समय से पहले ही आप सस्ते लोन का फायदा ले रहे हो, लेकिन अब यह दौर खत्म होने वाला है। अगले 6 से 8 महीनों के बाद ब्याज दरें फिर से ऊपर की ओर जा सकती है। हालांकि तब तक यह ब्याज दरें मौजूदा स्तर पर ही रहेंगी। फिलहाल ब्याज दर 6.69 से लेकर 10% तक अलग अलग लोन पर है। ब्याज दरों में बढ़त इसलिए होगी क्योंकि ग्लोबल आर्थिक व्यवस्था में सुधार, महंगाई में कमी का अनुमान और कोरोना का असर कम होने की संभावना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।